हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश गुरु। और डियर, आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं लैटिन कंपैरेटिव। ये लैटिन कंपैरेटिव होता क्या है और जो हम कंपैरेटिव सीखते हैं क्या वो इससे अलग है या दोनों मिलता जुलता है। डियर, जैसे हम कंपैरेटिव की बातें सुनते हैं या कंपैरेटिव एडजेक्टिव अगर हमें पता चले कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव की बात हो रही है, इट मींस उसके अंत में ईआर लगा होगा या उसके पहले मोर लगा होगा। ये दो कंसर्न होते हैं हमें कंपैरेटिव पहचान करने के लिए कि अगर ईआर लगा हो या उसके पहले मोर लगा होता है। लेकिन आज हम जो लिखे यहाँ पे जरा इस पे गौर करेंगे कि यहाँ पे ओआर लगा है, लाइक सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटेरियर और पोस्टीरियर। तो ये नॉर्मल एक कंपैरेटिव डिग्री से कैसे अलग है। अब जैसा हम कंपैरेटिव डिग्री सुनते तो नॉर्मली हमें पता चलता है कि ईआर लगा होगा और मोर लगा होगा, लेकिन ये अलग कैसे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेशन में तो ये अलग है, क्योंकि वहां पे ईआर लगा होता है और यहाँ पे हमें ओआर लगा हुआ मिल रहा है। एक अंतर हो गया। सेकंड मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो लाइक अगर कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, जैसे अगर मैं फैट बोलूं तो फैट से बनता है फैटर, दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री। अब फैटर के साथ क्या होता है कि हम यहाँ पे लगाते हैं देन। अगर हमें तुलना करना होगा तो एक नॉर्मल कंपैरेटिव के बाद हमें पहचान में भी बताया जाता है कि अगर देन लगा हो तो द सेंटेंस मस्ट बी कंपेयरिंग समथिंग। सेंटेंस जरूर कुछ ना कुछ कंपेयर कर रहा होगा, तभी वहां पे देन लगा है। इट मींस अगर कंपेयर करने के लिए यूज करें इंग्लिश में तो हम ईआर वाला एडजेक्टिव यूज करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ओआर वाले एडजेक्टिव्स की, कि अगर ओआर लगा हो तब कैसे पता करेंगे और क्या हमसे गलती होगी। तो डियर, सबसे पहला जो एक मैं रूल आपको बताऊं या कॉन्सेप्ट बताऊं कि अगर आप जैसे ही ओआर वाली एडजेक्टिव्स देखते हैं तो सबसे पहले इस देन को आपको भूलना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सही है लेकिन ओआर वाले में ये गलत होता है। ओआर वाले में ये लगता है टू। सबसे पहली चीज आपको समझ में आई कि अगर इसका यूज हम कर रहे कंपैरेटिव डिग्री में तो जहां पे देन लगता था वहां पे टू लगेगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल्स लिखूं यहाँ पे, शी इज जूनियर देन मी, ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, टू मी। शी इज जूनियर टू मी, सेंटेंस हमारा सही होगा। तो पहला रूल आपको पता चला कि इस लैटिन कंपैरेटिव्स के पहले हमें लगाना पड़ेगा टू इंस्टेड ऑफ देन। अब आते हैं इसके सेकंड यूज पे। डियर, सबसे पहले जब हम देखते हैं सीनियर जूनियर तो इसका यूज हम लोग एक नॉन के जैसा भी करते हैं। अब देखेंगे नॉन के जैसा कैसे यूज करते हैं। एज अ नॉन अगर हम इसको नॉन बनाना चाहे तो हम नॉन के जैसा भी करते हैं। लाइक ही इज माई सीनियर, ही इज माई सीनियर। अब ये यहां नॉन है। अब किन्हीं को लग रहा होगा कि सर ये नॉन कैसे हो गया। तो डियर, आपको पता होगा कि ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। सबको आई थिंक पता होगा कि ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। यूट्यूब वाले वीडियो अगर आप देखते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहां पे इसे प्रोनाउन बताया गया है। तो डियर, ये आप गलती ना करेंगे, एक पजेसिव एडजेक्टिव है और इसका यूज प्रोनाउन, इसका अगर प्रोनाउन की बात करेंगे तो इसका प्रोनाउन माइन होता है। देखिए, आप माइंड मत कीजिएगा कि मैं किसी दूसरे के बारे में बता रहा हूं, बट मैं आपको बस क्लियर कर रहा हूं कि आप इसे पजेसिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। पजेसिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो हम लेंगे माइंड को। तो यहां पे हमें समझ में आया कि पजेसिव एडजेक्टिव है। अब मैं समझाऊं नॉन के बारे में कि अगर कोई एडजेक्टिव लिखते हैं तो एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आता है वो नॉन होता है या नॉन का कोई इक्विवेलेंट होता है। तो इस हिसाब से डियर, अब हमें पता है कि अगर एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड आएगा वो नॉन होगा या नॉन इक्विवेलेंट होगा। इस हिसाब से यहाँ पे सीनियर का यूज हमने नॉन के जैसा किया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा है कि अगर हम इतने सारे एडजेक्टिव जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर इसका यूज आप चाहो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के जैसा भी कर सकते हो। इट मींस ये हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी मीनिंग देता है। अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बताएं, लाइक अगर यहां पे हम बात करें ही इज फैट, ही इज फैट, तो ये यहाँ पे फैट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन जैसे हम इसको कंपैरेटिव में करेंगे तो कंपैरेटिव में इसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। लेकिन अब आते हैं हम इन सब पे, तो इन सब का यूज हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसा भी कर सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये इसका यूज हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के जैसा करते हैं
तो एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर हम बोले ही इज अ जूनियर एडवोकेट, ही इज अ जूनियर एडवोकेट। अब देखिए डियर, यहां पे एक सिंपल एडजेक्टिव जैसा यूज हुआ है, इसको मैं और थोड़ा सा समझाऊं नॉर्मल एडजेक्टिव से। लाइक बोलूं कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक तेज लड़की है। तो डियर यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक इंटेलिजेंट ये क्या कर रहा है, लड़की की विशेषता बतला रहा है। यहां पे अगर हम पॉजिटिव डिग्री करें तो एडवोकेट की विशेषता बतला रहा है कि ही इज अ जूनियर एडवोकेट, वह एक जूनियर एडवोकेट है। तो देखे डियर कि ये जो हमारे ओआर वाले इतने सारे एडजेक्टिव से, इनको हम 3 तरीके के रूल इसमें हमने पढ़ा। नॉर्मल पहला कि हम टू का इस्तेमाल करते हैं देन की जगह पे। सेकेंड है कि हम इसको नॉन के जैसा भी यूज करते हैं, अगर आप चाहो तो इसका यूज नॉन के जैसा करते हो, लाइक ही इज माई सीनियर। क्लियर। थर्ड यूज है कि इसका यूज हम पॉजिटिव के जैसा भी करते हैं। लाइकवाइज कि अगर हम दूसरे एडजेक्टिव्स में चलते तो यहाँ पे 2 रूप होते, पॉजिटिव और कंपैरेटिव में, लेकिन इसका यूज पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों सेम होता है। और डियर एक बात मैं इसमें और बताऊं इसका एंड करते करते, कि डियर एक बात याद रखेंगे, क्योंकि ये कंपैरेटिव में यूज होता है तो इसके पहले हम अगर पॉइंट बाय लिखें तो इसके पहले हम ना मोर लगा सकते हैं ना इसमें ER ऐड कर सकते हैं। थोड़ा ये भी ध्यान रखेंगे। अगर आपको लिख दिया जाए, चाहे ये सारी चीज आप पढ़ते भी होंगे कि ही इज मोर जूनियर टू मी, तो डियर ये गलती हो जाएगा। और जूनियर नहीं करेंगे क्योंकि OR से ऑलरेडी लैटिन कंपैरेटिव है, तो ER लगाने की इसमें कोशिश नहीं करेंगे। अब देखते हैं कुछ और एडजेक्टिव जो कि OR से फिनिश होते हैं। तो डियर अब आपके सामने लिखा है माइनर, मेजर, इंटीरियर और अल्टीरियर। तो ये भी देख रहे होंगे आप कि इसके अंत में भी OR लगा है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, जैसा हमने पहले जो एडजेक्टिव्स लिखे OR वाले लाइक सीनियर, जूनियर, तो उसका यूज हम पॉजिटिव में भी कर रहे थे, कंपैरेटिव में भी कर रहे थे। लेकिन डियर इसका यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में कभी नहीं कर सकते। तो डियर इसका यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मीनिंग होता है और इसका सिर्फ यूज हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। तो उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा और उसको हमने अलग बताया, क्योंकि वहां पे वो 2-3 चीज फॉलो कर रहा था। लाइक उसका यूज पॉजिटिव में भी कर रहे थे, कंपैरेटिव में भी कर रहे थे, एक नॉन के जैसा भी यूज हो रहा था। और सेम चीज अगर यहाँ पे फॉलो कराएंगे तो ये चीजें गलत हो जाएगी। यहाँ सिर्फ याद रखना है कि इसका यूज हम कंपैरेटिव में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज हम पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। तो डियर अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि अगर हम इसके एग्जांपल्स देना चाहें तो कैसे हम पॉजिटिव डिग्री में ही यूज करेंगे। लाइक इफ आई राइट इट वाज अ माइनर एक्सीडेंट, इट वाज अ माइनर एक्सीडेंट, यह एक छोटा सा एक्सीडेंट था। तो इसका यूज हम कभी भी भूल के कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज होगा पॉजिटिव डिग्री में। तो डियर कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, लाइक मेजर, इट वाज अ मेजर ऑपरेशन। ठीक है। इंटीरियर, द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, इस घर के अंदर का दीवार लकड़ी से बना है। एंड अल्टीरियर, अल्टीरियर का मतलब होता है छुपा हुआ। वी हैवंट अंडरस्टूड हर अल्टीरियर मोटिव, हम लोगों ने उसका छिपा हुआ मोटिव नहीं जान पाए। तो इस तरह से इन सब का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। और ये सारे रूल वो फॉलो करेंगे जो आपके OR वाले पहले वाले जो मैंने बताया था। लाइक इसमें हम ER नहीं लगा सकते, ना इसमें मोस्ट और मोर का यूज कर सकते हैं। आई होप डियर ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और आई थिंक पसंद भी आया होगा कि क्या आपको मैं बताना चाह रहा था। डियर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए अपने उन दोस्तों के बीच में जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज आई डू रिक्वेस्ट टू शेयर अमंग द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड कोचिंग। डियर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डियर आप कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो एक प्लेलिस्ट है, अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बतला रहा हूँ, बस उसे आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको सर्च में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है हमारे चैनल का नाम इंग्लिश गुरु
और जैसे ही आप सी प्रेस करते हैं तो आ जाता है आपको इंग्लिश गुरु कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देखते हैं आपका लोगो है ब्लू कलर का इंग्लिश गुरु लिखा हुआ। तो इंग्लिश गुरु कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पे आप क्लिक करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको ये रेड वाला बटन इस पे बस प्रेस करना है। और जैसे ही ये प्रेस करते आप इधर एक बेल आइकॉन आ जाता है, इस पे बस आपको क्लिक कर देना है और आप हमारे एक सब्सक्राइबर बन गए। और इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए डियर देखते हैं कि आपको करना क्या है। ऊपर में होम के जस्ट बगल में आप देखते हैं कि वीडियो का एक है। सेकेंड उसके बाद आते हैं कि हम प्लेलिस्ट पे आते हैं। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट आते हैं तो आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। बट मैंने अभी आपको बताया कि कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर सबसे पहला ही आपको मिलेगा। इस पर बस आपको क्लिक करना है और आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो आई होप आपको रूल समझ में आ गया होगा, स्टेप समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप ये सारे प्लेलिस्ट की वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप सारे प्लेलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख सकते हैं।